अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ आपने क्या कंसिडर करना है? आपने कहना है कि लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक हो गया। सपोज कर लिया कि हमारे पास फंक्शन जो है वो ए से बी के ऊपर डिफाइन है, तो ए जो होगा इसको कहेंगे डोमेन ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू ए, और जो कोडोमेन होगी, कोडोमेन ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू बी आ जाएगी। ठीक हो गया कि अगर आपके पास फंक्शन हो फ्रॉम ए टू बी, तो ए जो होगा वो डोमेन ऑफ एफ होगी और बी जो होगा वो कोडोमेन ऑफ एफ होगी। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये है, सपोज करें कि इफ आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, वेयर ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, मतलब डोमेन से, और बी बिलोंग कर रहा है बी से, मतलब कोडोमेन से। तो ये जो ए होगा ना, ए को सॉरी, पहले बी को देख लेते हैं। जो बी होगा ना, बी को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ ए। स्टूडेंट, आपने आपने इसमें क्या कहना है कि जो बी होगा वो इमेज ऑफ ए होगा। सो आप कह सकते हैं कि बी इज इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, प्री इमेज ऑफ बी। यहां आपने एक चीज देखनी है कि b जो है वो आपके पास, स्मॉल b जो है वो कोडोमेन का जो सेट है वहां से बिलोंग कर रहा है, और a जो है वो कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है, और कैपिटल A क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन f है। सही है। तो ये जो स्मॉल b होगा ये आपके पास इमेज ऑफ a हो जाएगा, और स्मॉल a जो होगा ये प्री इमेज ऑफ b हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं रेंज क्या होती है आपके पास। ठीक है। सो रेंज हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि कोई भी, जब आपके पास फंक्शन होता है और उसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, तो उसके बदले में आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होता है। तो जो आंसर आ रहे होते हैं वो आपके पास क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि वो आपके पास प्री इमेज होगा, और जो वैल्यूज आप पुट करेंगे फंक्शन में वो आपके पास क्या होगा, प्री इमेज होगा। तो रेंज क्या होगी, द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होगा। ठीक है। तो रेंज की डेफिनेशन लिख देते हैं कि रेंज बेसिकली क्या होगा, ये आपने बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है कि रेंज क्या होगा। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ is the set of all images of elements of A। क्या लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ f, कि किसी फंक्शन की रेंज क्या होती है, इज द सेट, एक सेट होता है ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कि ए के जितने भी इमेजेस बनते हैं, ए के जितने भी इमेजेस बनते हैं, उन इमेजेस का जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं, रेंज सेट कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक आपने फिगर ड्रॉ करनी है। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है आपके पास ए से बी तक। ये सपोज करें, ये जो मैंने सर्कल शेप बनाई हुई है ये सेट ए है, और ये क्या है, सेट बी है। अच्छा, सेट बी के जो एलिमेंट्स है ना, लेट्स से मैं कहता हूं उसमें लिखा हुआ है 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है।
सेट ए में आपके पास ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। ठीक है, हम बात करें इमेजेस और प्री इमेजेस की। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास प्री इमेज ए हो तो उसकी इमेज मैं सपोज करता हूं 1 बन रही है, बी की इमेज जो है वो आपके पास 2 बन रही है, सी की इमेज जो है वो आपके पास क्या बन रही है, 3 बन रही है। सही है, अभी हमने डिस्कस किया था और यहां पर हम ये भी लिख देते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम कहां से ए टू बी। मतलब मैं कहता हूं कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, ये फंक्शन है ए से बी पे डिफाइन हो रहा है। किस तरह से कि 1 इमेज है किसका, ए का, 2 इमेज है बी का, 3 इमेज है सी का। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि प्री इमेज ए का इमेज है 1, प्री इमेज बी का इमेज है 2, प्री इमेज सी का इमेज है 3। सही है, तो हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर था या इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी फंक्शन में जो डोमेन होता है वो ए होता है। तो यहां बेसिकली डोमेन आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, वो क्या आ जाएगा, वो आ गया आपके पास सेट ए आ जाएगा। को डोमेन क्या होता है, को डोमेन आपके पास आ जाएगा सेट बी। अच्छा, अब रेंज क्या होगा, रेंज के लिए ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ एफ, कि रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अच्छा, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ए के एलिमेंट्स के इमेजेस क्या आ रहे हैं, ए के एलिमेंट्स, ए, ये ए से मतलब ये जो कैपिटल ए है उसके एलिमेंट्स के इमेजेस क्या आ रहे हैं, ए का जो इमेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बी का इमेज क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सी का इमेज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सही हो गया, तो रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में क्या होंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स के इमेजेस आएंगे। तो आपने एक चीज नोट की कि रेंज का जो सेट है ना, कि जो रेंज का सेट होता है ये बेसिकली सबसेट होता है किसका, को डोमेन के सेट का सबसेट होता है। ठीक है, आपको नजर भी आ रहा होगा कि कोडोमेन का जो सेट है उसके एलिमेंट्स कितने, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, जबकि रेंज के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। सो आपने इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो रेंज होता है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। तो उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक था समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।